आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। मतलब हमने इस टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब हम dy और dx को एक साइड ले लेंगे, तो ये हो गया dy बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ y x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया dy बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ, ये x से कैंसिल हो गया तो y बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये हमारी जो आई है इक्वेशन, ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ dy बाय dx है और यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स में y बाय एक्स है। तो ये हो गई हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसमें कुछ सपोज कर लेते हैं y बाय एक्स को। दैट मीन्स लेट y बाय एक्स को हमने v लेट कर लिया। इसका मतलब y हो गया v इंटू एक्स। अब हमें यहाँ dy बाय dx चाहिए, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू v और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। ये आ गया हमारा इसको डिफरेंशिएट करके। अब ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं इसे हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx की हमने जो वैल्यू ली है वो पुट करते हैं डायरेक्टली। दैट मीन्स dy बाय dx हमारा आ गया v प्लस, ये dy बाय dx है, इसकी जगह v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हमारा y बाय x है, दैट मीन्स ये हो गया v और ये माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा और y बाय x अगेन दैट मीन्स v स्क्वायर। अब v की टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे तो ये हो गया x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। इस v को हम इधर ले आए तो इट इज अगेन माइनस v, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ v माइनस v स्क्वायर। अब इसमें से हम v कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो बच गया माइनस v इंटू 2 प्लस v। दैट मीन्स ये हमारा x dv बाई dx इसके इक्वल आ गया। अब हम v की टर्म्स एक साइड ले लेते हैं और x की टर्म्स अपोजिट साइड, तो ये हम लिख सकते हैं dv अपॉन v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू dx और यहाँ माइनस का साइन भी अपॉन x। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा 1 बाय x है इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है log x, बट इस वाली टर्म को इंटीग्रेट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं कि हम 1 बाय v और 1 अपॉन v प्लस 2 को इस तरीके से सेपरेट कर सकें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2। हम इसमें क्या करेंगे, अब a और b के हमें फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है ताकि हम 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 को इस तरीके से लिख सकें। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लिया हमने v इंटू v प्लस 2 तो ये हो गया a v प्लस 2 प्लस b इंटू v। तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो मतलब हमारे पास क्या बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू v प्लस 2 प्लस b इंटू v। अब हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें अगर हम v को 0 पुट करते हैं, लेट v, सपोज हमने कर लिया v को 0 पुट करा तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 1 इक्वल टू a और v 0 हो गया a इंटू 2 प्लस यहाँ v 0 है तो a हमारा b जो है वो 0 हो गया। दैट मीन्स a हमारा आ गया 1 बाय
2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं लेट v इक्वल टू, अगर हमने b की वैल्यू निकालनी है तो हमें a को हम ऐसा कुछ वैल्यू पुट करते हैं कि एलिमिनेट हो जाए। तो v प्लस 2 है तो हम v को -2 ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा 1 इक्वल टू a के साथ है -2 प्लस 2 दैट मीन 0, तो ये हट गया और b आ गया -2 इंटू b जो हमारी v की वैल्यू थी। दैट मीन्स हमें b क्या मिल गया -1/2। अब हमें a और b दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब हम इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन दैट इज जो ये वाली इक्वेशन से लेट से इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम यूज कर लेते हैं। इसमें कैसे यूज करेंगे, हमारा था इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x। इसको हमें इंटीग्रेट करना था जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था। अब हमने v इंटू v प्लस 2 को इस फॉर्म में सेपरेट कर लिया, ये हमने ले लिया था v इंटू v प्लस 2 को, ये वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी, और a हमारे पास आ गया 1/2 और b आ गया -1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ a की जगह 1/2v प्लस b का हमारा वैल्यू क्या आया है -1/2, तो -1/2 इंटू v प्लस 2, और इस पूरे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाय x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/2 हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, 1/v dv, अब ये प्लस माइनस है तो माइनस बन गया, अगेन 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन v प्लस 2 dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x। ये वैल्यू अब हमें मिल गई। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो गया है, तो 1/2 एज इट इज, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन लॉग v माइनस 1/2, 1 अपॉन v प्लस 2 का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ v प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x। अब हमें सब कुछ टर्म्स जो हमारे को मिली हैं वो लॉग में मिली हैं, तो इसलिए हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो भी लॉग में कर लेंगे, लॉग c। तो राइट साइड को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, इसको हम x के ऊपर ले जाएंगे पावर को, दैट इज लॉग ऑफ x इनवर्स बन गया प्लस लॉग ऑफ c, और इस साइड हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ v की पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ v प्लस 2 की पावर 1/2। अब ये हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग b होता है हमारा लॉग ऑफ a बाय b, तो इसको लिख दें अंडर रूट v अपॉन अंडर रूट ऑफ v प्लस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ x इनवर्स हो गया 1/x, तो ये हो गया c बाय x। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब लॉग दोनों साइड्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट v अपॉन अंडर रूट ऑफ v प्लस 2 इक्वल टू c बाय x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v प्लस 2 इंटू c बाय x, और हमने v लिया क्या था ओरिजिनली, v हमारा था, हमने लिया था v को y बाय x, तो ये वैल्यू अब हम एंड में पुट कर देंगे, दैट इज v हमारा है y बाय x, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ y बाय x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाय x प्लस 2 इंटू c बाय x। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेपरेट कर दें, अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट x हम उधर ले गए इंटू अंडर रूट ऑफ y प्लस 2x अपॉन अंडर रूट x इंटू c बाय x। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 2x अपॉन x इंटू कॉन्स्टेंट c। c क्या है हमारा, c इज एनी कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा जो आया है ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन का दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।